रहे हो, ये 2017 की है, जब मैं ऑफिस में काम करता था। मेरे को एक ट्रैवल एजेंसी में जॉब मिली थी जहाँ पर 5,000 रुपए मिलते थे, और उस टाइम पर मेरा गोल सिर्फ ये था कि ओके। सो काफी सारे लोग बोलते हैं यश आनंद भाई जैसा हमें ग्रो करना है फिटनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। सो आज हम यश आनंद भाई के रील्स को देख करके कुछ सीक्रेट्स चुराएंगे जिसको हम अपने कंटेंट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मैं फिटनेस कंटेंट क्रिएटर्स को हेल्प करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग में, ठीक है। इंस्टाग्राम में मेरा पेज आप चेकआउट कर सकते हो @gymbro_आदि, ठीक है। वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं यश आनंद भाई के जैसा अगर हमें करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि भाई को व्यूज़ क्यों आते हैं। भाई को इसलिए व्यूज़ नहीं आते कि वो आज की डेट में ट्रेंडिंग रील्स बनाते हैं या फिर आजकल जो चलता है वो करते हैं, बल्कि इनको इसलिए व्यूज़ आते हैं क्योंकि ये एक ऑथोरिटी बिल्ड कर चुके हैं, ठीक है। जब ये ग्रो कर रहे थे, मुझे याद है हम यूट्यूब में इनकी वीडियोज़ में देखा करता था, ठीक है, जिसमें ये बहुत ही रिलेटेबल काइंड ऑफ रील्स बनाते थे। देन इन्होंने बाइक परचेस की एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पूरी अपनी फैमिली को शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की एंड उसके बाद इन्होंने ग्रो किया बेसिकली। तब कंपटीशन का लेवल डिफरेंट था। आज की डेट में भी कंपटीशन है, तब भी कंपटीशन था, बट लेवल जो है वो डिफरेंट था, ठीक है। अब अगर आज की डेट में आप ऐसा कुछ करना चाहोगे तो ऐसा आपको जो ग्रोथ इनको दिख रही है ना वो आपको नहीं दिखेगी। रीज़न क्योंकि पहले आई थिंक कोई यश आनंद नहीं था, ठीक है। जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो और कोई यश आनंद नहीं था, ठीक है। तो आज की डेट में हम इनके जैसा करने के लिए सेम ये जो कर रहे हैं वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम बात करेंगे कि आज की डेट में हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से इनके जैसी हमें ग्रोथ मिल सकती है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें ऐसी रील्स बनानी है, ठीक है, जिसमें ऐसा समझो कि 95% लोग रिलेट कर सके। मतलब 95% लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ भाई, इस रील में हमें ऐसी चीज़ें दिख रही है जो हम डेली यूज़ करते हैं या फिर डेली हम वॉच करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन यू। आपने सिंपल सी रील बनाई, ठीक है। अब उसमें आप एग्जांपल लेते हैं, आप फैट लॉस वाले हो, ठीक है। आपको फैट लॉस क्रिएटर हो, आपको फैट लॉस ऑडियंस कलेक्ट करनी है, तो आप ऐसे बंदों को पकड़ो, ठीक है, जिसको लोग डेली वॉच करते हैं, ठीक है। वेब सीरीज हो सकता है या फिर मूवीज़ हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। उसको पकड़ो एंड उसके बारे में बताओ, क्योंकि लोग आपको तभी याद रखेंगे जब आप वैसी चीज़ों के बारे में बात करोगे जिसके बारे में लोगों को पहले से पता है। वरना आपको लोग याद नहीं करने वाले, प्लस आपको लोग भूल जाएंगे, आपको फॉलो ही नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैंने 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैं 5 से 6 साल से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो, ना ही आपके 4 पैर है, नहीं 4 हाथ है, आप क्यों डिफरेंट हो, है ना। लोगों से कैसे डिफरेंशिएट करोगे अपने आप को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके हम सब का माइंडसेट सेम है, बस हमें अपने आप को डिफरेंट रिप्रेजेंट करना है। तो वो कैसे होगा? लोगों से डिफरेंट चीज़ें करके। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ईगो आ जाता है कि मैं किसी का नाम लेके कुछ नहीं करने वाला, है ना, मेरे को किसी का यूज़ ही नहीं करना। तो भाई यहाँ पे मैं आपको सीधा बोलना चाहता हूँ कि लोग आपको याद क्यों रखेंगे ये आपको खुद डिसाइड करना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई मूवी निकली, ठीक है। तो उस मूवी में जो हीरो था, है ना, उसने उस फिजिक को अचीव करने के लिए जो फैट लॉस की जर्नी की, है ना, या मसल बिल्डिंग, जो भी उनका जर्नी रहा हो उस मूवी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। मूवी से पहले ऑब्वियसली एक्टर्स अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से आपके लिए बेस्ट है भाई, वो चीज़ को पकड़ो एंड उसके ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करो, पूरा सीरीज निकालो आप, ठीक है। डेली रील्स अपलोड करो। ऐसा आप बातें कर सकते हो ना यार उसमें कि हाँ, इस मूवी में इस एक्टर ने इस रोल को प्ले करने के लिए ये XYZ चीज़ें फॉलो की। फिर नेक्स्ट रील आपका रहेगा ये XYZ चीज़ें उसने डाइट में ऐड की, ठीक है, XYZ चीज़ें उसने की। तो ये सारी चीज़ें आप ब्रेक डाउन कर सकते हो। सो यहाँ से आपको मैंने एक कैटेगरी बता दी बेसिकली, जितने भी मूवीज़ या फिर रिलीज़ होंगे ना उनका आप ब्रेक डाउन करोगे तो ये कर सकते हो आप। अगर मेल हो तो मेल का पकड़ो और अगर फीमेल हो तो फीमेल का। बट ये तो यार अभी बातें करते करते रैंडमली निकला। बट अगर आप फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, बिगनर्स को टारगेट करना है, ओल्ड एज पीपल को टारगेट करना है या फिर किसी को भी टारगेट करना है, तो आपके लिए मैंने बेस्ट चीज़ आपको बताया है कि मूवीज़, वेब सीरीज़ और यहाँ से जो एक्टर्स होते हैं उनको आप निकालो ना यार कि इसने इस फिजिक को अचीव करने के लिए यहाँ से यहाँ तक के लिए ये चीज़ें फॉलो की। बस आपको लोग याद रखने लगेंगे कि हाँ भाई, मेरे को उस एक्टर के बारे में इस बंदे ने बताया था, समझ रहे हो। तो इससे आप लोगों के माइंड में छपने लगोगे, तो ये चीज़ बेस्ट रहेगा। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ महीने बाद या फिर 1 साल बाद आपको लोग अच्छे से जानने लगेंगे,
फिर कोई बात नहीं, अगर आपको रिलेटेबल रील नहीं बनाना तो मत बनाना, एक रिलेटेबल और एक आप अपना कुछ ऐड करते जाओ, फिर वहां से लोग आपकी लाइफस्टाइल में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद इसको छोड़ करके आप अपनी लाइफस्टाइल दिखा सकते हो, जैसा कि यश आनंद भाई अभी करते हैं, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि ये जब स्टार्टिंग में यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करते थे या फिर इंस्टाग्राम में अपलोड करते थे, तो इन्होंने किस टाइप के हुक्स स्टाइल का यूज़ किया था, रिलेटेबल का किया था या नहीं किया था। सो मैं वो चीज़ नहीं बता सकता, बट स्टिल अभी के डेट में जो वर्क कर रहे हैं मैं वो आपको बता सकता हूँ। बट या मुझे जहाँ तक याद है, यश आनंद भाई ने रिलेटेबल यानी कि बहुत ज़्यादा उन सारी चीज़ों को टारगेट किया, फिर उन टाइप के वीडियोस बनाए, है ना, जिससे कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है वो रिलेट कर पाए। सो ये चीज़ तो है, ठीक है ब्रदर। सो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि इस चीज़ के बारे में सोचना, मैंने जो भी बताया आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूँगा नोट्स बना लो, ठीक है। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट रील में हम, बार बार रील आ जाता है यार दिमाग में, नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में किस क्रिएटर का ब्रेकडाउन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए वीडियो में।